हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टॉक मेकर। सो इस वीक जैसे देखा आपने, लास्ट वीक में एक अच्छा खासा ड्रॉप आया मार्केट में। तो वो जो ड्रॉप आया है, जो सेलिंग रही है, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है या अभी भी मार्केट में थोड़ा वेट करने की जरूरत है। तो हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में, यानी अपकमिंग वीक जो सेवेंथ, आज जो सेवेंथ है, 7 अगस्त है, मंडे को, आज क्या होने वाला है। सबसे पहले हम इंडेक्स को देखते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर है, तो वहां हम देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखिए, हम आते हैं यहाँ से मंथली, वीकली के चार्ट पे चलते हैं। मंथली बहुत बड़ा है अभी। सो मंथली के चार्ट पे क्या, वीकली के चार्ट पे क्या हो रहा है, ये एक मैंने लाइन प्लेस किया है 44,294 से 90 के आसपास। ये एक अच्छा एरिया है। ये यहाँ से डिमांड हुआ था और देखिए प्राइस एक्चुअली इस डिमांड से ही ऊपर की तरफ गई थी। तो ये डिमांड जो है, ये देखिए बहुत सारी बेस कैंडल्स बनी हुई है। एक बहुत अच्छी रैली बनी थी, उसके बाद 5-6 बेस कैंडल्स बनी थी और उसके बाद एक रैली बनी। फिर वापस एक और डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर की तरफ गया। बट इस बार क्या हुआ, जब ये सेलिंग आई, हालांकि वापस जो क्लोजिंग है, वो तो क्लोजिंग इसके अंदर ही हुई है इस, बट ओवरऑल इसने एक बार इस सप्लाई को, इस डिमांड को तोड़ा है प्राइस में। तो पावरफुल है, सेलिंग पावरफुल है। बट अब आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं। प्राइस आया, डिमांड से टकरा के वापस गया। हालांकि एक डिमांड को ब्रेक किया, इस डिमांड को ब्रेक किया है। तो अभी क्या हो गया है, हमारी जो सिचुएशन है वो हमारी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। हम बुलिश से न्यूट्रल हो गए अभी। सो ये तो हमारा, और मैक्सिमम अगर अभी ये सेलिंग प्रेशर आ सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये सेलिंग प्रेशर 43,700 तक भी आ सकता है एक बार को। अगर ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया तो इस ईएमए तक प्राइस भी आ सकती है। और फाइनली जो सेलिंग, मैक्सिमम सेलिंग हो सकती है वो 43,418। हालांकि यहाँ से अभी 800-900 रुपए नीचे की तरफ है वो। बट हम वेट करेंगे कि देखते हैं आज का प्राइस एक्शन कहाँ पे होता है। तो अभी क्या हुआ है कि डिमांड में प्राइस आई, लास्ट डे में प्राइस में मूव आया है तो ऊपर की तरफ गया है। अब आते हैं इसको डेली पे चेक करते हैं। तो डेली पे क्या हुआ है, देखिए सेम वही स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था कि यहाँ पे हमने लाइंस लगाई थी 44,270 टू 44,270 के अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस में आया, जैसे प्राइस में सेलिंग आई थी, लगातार कॉन्टिन्यूसली सेलिंग आई थी। देखिए ये बहुत अच्छी सेलिंग थी, 3 बेस कैंडल बनाई, फिर एक गैप के साथ फिर सेलिंग आई और फिर कंटिन्यू सेलिंग हुई। तो ये एक जो अभी सप्लाई बना, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई बन गया है, क्योंकि इसने डिमांड को भी तोड़ के प्राइस है, इस डिमांड को भी तोड़ दिया प्राइस ने। तो सेलिंग जो है, यहाँ से जो ये सेलिंग है अभी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई है और ये वाला जो एरिया है इजीली अभी ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है। ऑन द अदर साइड अभी नीचे भी सपोर्ट है और ऊपर भी रेजिस्टेंस हो गया है। यहाँ पे हमारा सप्लाई है, यहाँ हमारा डिमांड है। प्राइस एक बार डिमांड में, इस डिमांड में ये जो गैप है, तो देखिए 1 2 3 गैप, इन तीनों गैप्स में फिल होके फर्स्ट टाइम जब गैप में आया प्राइस, तो यहाँ से गैप से वापस देखिए रिवर्सल हुआ। ये जो गैप्स थे, अब इन गैप्स को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आया, देखो यहाँ पे आया वापस उसी गैप के अंदर, बड़ी इस डिमांड के अंदर, क्योंकि प्राइस आई थी इस डिमांड के अंदर आई थी और एक और डिमांड ऊपर बनाते हुए चली गई थी। जैसे ही प्राइस आया, प्राइस एक्शन को समझने की जरूरत है। उस दिन जैसे आया एंट्री, आने के बाद रिट्रेसमेंट भी हुआ। बट क्या हुआ, नेक्स्ट दिन फॉलो अप सेलिंग, फिर वापस आई, नीचे तक प्राइस गया, इस गैप को फिल किया और यहाँ से वापस रिट्राई होकर अभी प्राइस ऊपर गई। तो कहने का मतलब है, अगर आज ओपनिंग में गैप अप मिलता है, सुनिए आप इसको, अगर गैप अप मिलता है तो गैप अप में आपको अभी बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे 45,240, इससे ऊपर वापस सेलिंग आ जाएगी। ये एक अब स्ट्रॉन्ग, अभी फिलहाल के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन गया है। तो यहाँ पे 45,230 से ऊपर लेके 45,500 या 600 का जो प्राइस है, ये अभी एक सेलिंग जोन है। यानी यहाँ पे आते ही प्राइस, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये जो एरिया बन गया है, ये अभी, ये देखिए, ये जो एरिया बन गया है ये अभी सेलिंग जोन, सेलिंग एरिया बन गया। तो प्राइस इसके अंदर अभी जल्दी से इजीली, जैसे ये आएगी नीचे टकरा के वापस चल जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस ऊपर आता है तो आपने, अगर गैप अप से ओपनिंग हो जाती है तो आपने जल्दी से, ऐसा नहीं करना है कि रिवर्सल हो गया और आप इस पर कूद पड़े और बाय कर ले। मौका देखिए, यहाँ पे आएगा तो एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बना सकते हैं, बट बाइंग भी करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे पे ट्राई करिए।
और अगर बात कहेंगे तो हमारा बुलिश होने की, अगर अगर आज मार्केट आज नीचे की तरफ ही ओपन होता है तो पॉसिबिलिटीज है, अगर ये जो कल का उस दिन का जो लो था एक दिन पहले का, यानी थर्सडे का जिस दिन एक्सपायरी थी, उसका लो अगर ब्रेक करके करता है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिर प्राइस को आना पड़ेगा नीचे, और नीचे आना पड़ेगा कहाँ तक आएगा, 43,780। सो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि इस लेवल से जो 44,500 से अगर नीचे प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे आप थोड़े क्वांटिटी में सेलिंग स्टार्ट करें। और जैसे ही 44,270 को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे जाएगा तो आप एज्यूम करिए कि एक अच्छा वाला सेलिंग और एक सेशन मिलने वाला है जिसमें आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो दोनों दोनों स्ट्रेटेजी अभी क्या है मार्केट में, दोनों स्ट्रेटेजी बन सकती है। आपको वेट एंड वॉच करना है, मार्केट जहां पे ड्राइव करेगा, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएंगी, जैसे जैसे एक्शन होगा, उस एक्शन पे हमने अपनी ट्रेड को लेना है। सो ये तो था बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में ओवरऑल अगर मंथली का स्ट्रक्चर में एक बार लॉन्गर टर्म का भी देखो तो अभी कोई खास स्ट्रांग नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि तीन मंथ से क्या हुआ, बेस कैंडल्स बन रही है, हालांकि गैप के साथ ही, बट बेस कैंडल्स है। इस बेस कैंडल से तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार 43,400 तक भी प्राइस आ सकता है इस मंथ के अंदर। तो ओवरऑल मैं इतना भी बुलिश नहीं हूँ अभी, अनटिल अनलेस ये कुछ प्राइस को 45,700 से ऊपर चल जाए तो एक डिफरेंट लेवल होगा, बट अभी मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा, इंट्राडेज की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम लोग, और डे ट्रेडिंग में ज्यादा बिलीव करेंगे अभी। सो डे ट्रेडिंग का मैंने आपको बताया है ये स्ट्रेटेजी है, आप 1 आवर के चार्ट पे भी अच्छा ट्रेड ले सकते हैं इस पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी सेलिंग है, जो मैं बता रहा हूँ 45,200, यहाँ से ऊपर आते भी सेलिंग, ये गैप है, इस गैप में भी अगर प्राइस आई तो सेलिंग आएगी। तो ओवरऑल सोच समझ के भी ट्रेडिंग करना है आपको, इंट्राडे की अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखिए, जो लेवल मैंने शेयर किए उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। ये तो बैंक निफ्टी का व्यू हो गया, अब आ जाते हैं निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में हम चलते हैं सबसे पहले वीकली के चार्ट पे चलते हैं, मंथली के चार्ट बाद में बताएंगे। तो सेम क्या हो रहा है यहाँ पे भी देखिए, थ्री बेस कैंडल टाइप के ही है, यानी गैप के साथ जरूर है, हालांकि बाइंग है, ऑल टाइम हाई तक प्राइस गया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है। इसीलिए प्राइस का एक्शन, यानी आप यहाँ देख रहे हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो प्लेस होके प्राइस ऊपर गया है। तो मैं एक बार यहाँ पे प्लेस करता हूँ अपना हॉरिजॉन्टल डिमांड जोन प्लेस करते हैं। ये हमारा एक डिमांड जोन है, तो ये गैप के साथ है ना, तो इसकी बिक को ना लगा के मैं इसका बेस ले रहा हूँ, यानी 19,200 जो एक अच्छा सपोर्ट है अभी, जो डिमांड है, जो डिमांड प्लेस है। और 19,300 से लेके, और सेम चीज देखिए, जैसे डिमांड में प्राइस है वापस रिट्राई हुआ प्राइस 300 से लेके 500 तक एक रिट्रेसमेंट आया, तो जो इस डिमांड में पावर है उसने प्राइस को ऊपर की तरफ फेंका है, जितने भी डिमांड थे ऑर्डर्स प्लेस थे यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होके प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। अब आते हैं इसको हम देखते हैं डेली पे क्या स्ट्रक्चर है। सो सेम ये देखिए, अभी डेली पे स्ट्रक्चर है, डेली पे कोई खास अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है मैं बोलूंगा यहाँ पे। ये देखिए सब बेस कैंडल है, हालांकि ये एक अच्छा डिमांड था जिसको प्राइस ने तोड़ा भी है यहाँ पे, इसने प्राइस को तोड़ा, और यहाँ पे एक प्राइस एक सप्लाई भी क्रिएट करके आया है, एक अच्छी वाली सप्लाई क्रिएट करी है। और जो अपर लेवल है, अपर कैपिंग है, तो मैं बोलूंगा 19,650 से लेके और अब 19,800, यानी ये जो 150 पॉइंट की रेंज होगी, ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेल है। जब तक इसको क्लोज करके, यानी 19,800 से ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो अभी यहाँ पे बुलिश रिवर्सल नहीं देखा जाएगा। मार्केट थोड़ा डाउन ही रहने के चांसेस है, थोड़ा डाउन रह सकता है, यहाँ पे वापस फिर सेलिंग आ सकती है। तो वही आज भी देखिए, आज अगर एक्शन यहाँ पे बाइंग का होता है, यहाँ गैप अप होता है या गैप से प्राइस ऊपर जाती है, तो आपको एकदम से अननेसेसरी बाय नहीं करना है, वेट करना है। या फिर आपने अगर नीचे बाइंग करी है इस डिमांड जोन के अकॉर्डिंग, जो वीकली का डिमांड था वहां पे अगर आपने बाइस किया तो लॉन्ग है आप, तो यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक्स करने की कोशिश करना, 19,650 पे आप अपने प्रॉफिट बुक करिए। और अगर प्राइस नीचे की तरफ जाती है आज, तो अभी देखिए ऑप्शन है इस प्राइस से नीचे, यानी जो कल का लो था परसों का, वही एक्सपायरी लो था, वो मैं कहूंगा कि 19,200 300 को अगर ब्रेक करके इस बार वापस प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो वेट करिए, प्राइस और नीचे तक जा सकता है, 19,100 तक भी प्राइस जा सकता है।
तो ये वाला स्ट्रैटेजी है। अगर 200-300 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट नीचे सेलिंग आएगा। अगर यहाँ से आज ऊपर की तरफ जाता है तो मैक्सिमम जो कैप होगा वो 19,650, इससे ऊपर अभी प्राइस नहीं जाने वाली है। तो 500, यानी दोनों तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पे 100 पॉइंट के ऊपर जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या सप्लाई वापस आ जाएगी। नीचे की तरफ अगर वही है कि अगर लो ब्रेक करता है, कल का भी लो ब्रेक करता है, तो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। फ्राइडे का जो लो है वो ब्रेक किया तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, वो है 19,450। वहां से 100 पॉइंट्स का सीधे सीधे सपोर्ट आता है जो 19,300 है, और उसको भी तोड़ा तो फिर नीचे अगेन 100 पॉइंट्स और न्यू आ सकता है। तो ये हम प्रिडिक्शन है, हमारे एनालिसिस है बैंक निफ्टी पे। तो अभी मैं न्यूट्रल हूँ, ना बायर्स ज्यादा बुलिश है ना ही ये बियरिश स्ट्रेटेजी में। हालांकि जैसे जैसे ऊपर प्राइस जाएगा एक बार सेलिंग जरूर आएगी। तो थोड़ा हल्का रहिए मार्केट में, और स्टॉक्स में भी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपने चैनल पर आपको पोस्ट करेंगे। देखते रहिए। जैसे कि एक वीडियो हमने जरूर बनाना है, हम आपको पूरे डिटेल्स मिलाएंगे कैसे एलआईसी में ट्रैप हुआ। तो वेट करिए, विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ दैट एलआईसी की। एलआईसी में हम कितने बुलिश थे और क्यों बुलिश थे, और रिजल्ट के बाद जो ट्रैप्स हुआ है, बेसिकली बियर ट्रैप हुआ है, वो सारा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। अगर आपको हमारे जो रिव्यूज है, जो हमारी प्रिडिक्शंस है, जो हमारे एनालिसिस है अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।